गुड मॉर्निंग। आई एम सूरज प्रकाश सूरज और आज मैं फिर लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 5 का एक्सरसाइज नंबर सेकंड चैप्टर नंबर सेकंड जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रिएशन, है ना। एक्सक्रिएशन में ए नहीं होता है, मिस हो गया था। एक्सक्रिएशन। अब आप लोगों को देखना यह है कि आप लोगों को पहले से पता होगा कि मैं आप लोगों को पहले से एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट जो था व्हाट द बॉडी इज मेड ऑफ, मैंने आपको उस लेसन को पढ़ा दिया, है ना। उससे रिलेटेड मुझे जो टर्म्स लगा मैंने उस टर्म्स को आपको लिखवा दिया और साथ में मैंने आपको उसका क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स जो भी एक्सरसाइज में था मैंने उसको भी आपको करवा दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उसका नोट कॉपी बना लिया होगा। आज मैं शुरू करने वाला हूं आप ही के बुक का लेसन नंबर सेकंड ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रिएशन। मेरे पास आपके क्लास का बुक है ना। आपके क्लास का बुक जूनियर क्लासेस के साइंस बगैर बुक के पढ़ाए नहीं जाते हैं, इसलिए मैं आपके क्लास के बुक को अपने हाथ में रख लेता हूं, है ना। और उसके बाद मैं आपको एक वर्ड मैं पढ़ाते जाऊंगा और मुझे जहां लगेगा कि जो वर्ड बहुत टफ है ना आपके लिए, उस वर्ड को मैं यहाँ बोर्ड पे लिखूंगा। आपको करना क्या होगा कि उस वर्ड को हिंदी में इस वीडियो में बता दूंगा, उस वर्ड का जो मीनिंग होगा, है ना, उस वर्ड का मीनिंग मैं आपको बता दूंगा। आपको करना क्या है कि उस वर्ड के मीनिंग को होमवर्क के तौर पे कॉपी में लिखना है और कॉपी में लिखने के बाद आपको उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है, मतलब यही होगा आपका होमवर्क, है ना। तो आइए हम लोग इस लेसन को शुरू करते हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रिएशन। सबसे पहले मैं इस वर्ड ट्रांसपोर्ट का मतलब समझा देता हूँ। नॉर्मली जो होता है इस ट्रांसपोर्ट वर्ड का मतलब होता है साधन या यातायात, मतलब एक जगह से किसी दूसरे जगह तक किसी वस्तु को ले जाना। उसी तरीके से हमारे शरीर में भी ब्लड जो होता है ना, एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। एक्सक्रिएशन का जो मतलब होता है वो होता है कि जो हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल का प्रोडक्शन हो रहा है, हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल का प्रोडक्शन हो रहा है उस वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर से बाहर निकालना, यही कहलाता है एक्सक्रिएशन, है ना। लिखा हुआ यू नो दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट्स और कैरीज थिंग्स अराउंड द बॉडी, है ना। ब्लड जो होता है वो हमारे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह तक आता जाता है, साथ में आने जाने के साथ में वो अपने साथ, है ना, बहुत सारी चीज़ों को लेके जाता है। जैसे में जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को ब्लड क्या करता है, साथ में लेके कैरी करता है। जो हम भोजन करते हैं उससे निकला हुआ एनर्जी वो भी क्या होता है कि हमारे ब्लड के साथ मिक्सअप होकर हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है, तब जाके हम किसी काम को कर पाते हैं। लिखा हुआ इट कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जो ब्लड होता है ये भोजन को और ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। एंड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स, और शरीर के सभी हिस्सों में जो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर लंग्स तक देता है। इट ऑल्सो कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी। ये जो आपका ब्लड है हमारे शरीर में जितनी जगह भी व्यर्थ पदार्थों का निर्माण हो रहा है, तो ऐसे व्यर्थ पदार्थ जो हमको शरीर से बाहर निकालना है उनको भी कैरी करने का काम करता है। एंड कैरीज इट टू ऑर्गन कॉल्ड द किडनी, है ना। ये क्या करता है कि शरीर में बनने वाले वेस्ट मटेरियल्स को कैरी करके लाके देता है। हमारे शरीर में ही एक ऑर्गन है जिसका नाम है क्या, किडनी, वहां तक लेके देने का काम करता है। लिखा हुआ है लेट अस सी हाउ ब्लड फ्लोज अराउंड द बॉडी एंड हाउ द किडनीज वर्क। तो आइए हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड कैसे फ्लो करता है और साथ में हमारा जो किडनी होता है ना, वो कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बारे में पढ़ना होगा। The circulatory system is formed by the heart and the blood vessel। हमारे शरीर में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो बना हुआ होता है कौन कौन सी चीजों का, तो हार्ट का और ब्लड वेसल का। आप देखिए यहाँ पे एक टॉपिक मिल गया हमको। टॉपिक क्या मिल गया कि सबसे पहला टॉपिक मिला ब्लड कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पहला ये हमको मिला। दूसरा टॉपिक क्या मिला कि द सर्कुलेटरी सिस्टम is made up of the heart and blood vessel, है ना। मेड के जगह पे हम लोग फॉर्म लिखते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। is formed of the heart and
blood vessel and the blood vessel and the blood vessels and the blood vessels। ये हो गया, दो टॉपिक हमको यहाँ से मिला। इट हेल्प्स कैरी ब्लड एंड दस है ना हेल्प्स ट्रांसपोर्ट थिंग्स अराउंड द बॉडी। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्या काम करता है, तो ये हमारे ब्लड को कैरी करता है और साथ में उसको पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो ये भी टॉपिक मिल गया कि द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज कर देता हूं मैं इसको, कैरीज ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये दो पॉइंट मिल गया हमको। इसके बाद है द हार्ट के बारे में पढ़ना है ना, हार्ट जो हमारे ब्लड को है ना पंप आउट करने का काम करता है उसके बारे में पढ़ना है। लिखा हुआ है कि द हार्ट इज टक्ड बिटवीन द लंग्स, हार्ट जो होता है लंग्स के बीच में टक किया हुआ रहता है। टक करने का मतलब होता है टंगना है ना, बीच में फंस जाना, इस तरीके का होता है। द हार्ट इज टक्ड बिटवीन द लंग्स इनसाइड द हॉलो फॉर्म्ड बाय द बोन्स ऑफ द चेस्ट। और ये रहता हार्ट कहाँ है, तो दोनों लंग्स के बीच में है ना, इधर की ओर है ना। बहुत सारे लोगों में राइट साइड में भी होता है, लेकिन नॉर्मली जो हार्ट होता है वो होता है लेफ्ट साइड में है ना। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके हार्ट्स कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं राइट साइड में। लिखा हुआ है कि ये जो हार्ट होता है ये टक करता है कहाँ, तो दोनों लंग्स के बीच में, और साथ में ये बना हुआ कहाँ होता है, तो हमारे ये जो चेस्ट के बोन्स होते हैं उसके बीच में खोखला हिस्सा होता है, खाली जगह होता है, उस खाली जगह पे ये ऑर्गन फिटेड होते हैं। लिखा हुआ इट टिल्स अ लिटिल टू द लेफ्ट, ये लेफ्ट की ओर हल्का सा झुका हुआ था। मैंने अभी तुरंत बताया कि सामान्य तौर पे सामान्य तौर पे जो होता है आपका हार्ट वो होता कहाँ है, तो बायां ओर होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका हार्ट जो होता है वो राइट साइड होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन में आता है। एक्सेप्शन कहने का मतलब है अपवाद में आता है। तो ये जो होता है लेफ्ट साइड की ओर झुका होता है। इट लाइक अ पाउच विथ थिक बॉल्स, ये एक पाउच जैसा छोटा सा थैला के जैसा होता है। और इसका जो संरचना होता है, मतलब इसकी जो बाहरी आवरण होता है, इसका जो स्किन, इसका जो मसल्स वाला आवरण होता है वो बहुत मोटे दीवार जैसा होता है। विच आर मेड अप ऑफ मसल, और ये हड्ड का जो बाहरी दीवार होता है हड्ड का, ये होता कैसा है, तो मसल्स का बना हुआ होता है। व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब मसल फैलते हैं तब है ना, ब्लड गेज स्पीड आउट ऑफ द हार्ट, और हार्ट में से ब्लड जो होता है क्या होता है, बाहर आना शुरू हो जाता है। एंड व्हेन दे रिलैक्स, और जब ये रिलैक्स होते हैं तब द हार्ट फिल्स अप द ब्लड, और जब आपका जो है ये जो मसल्स है आपका जब होता है कि रिलैक्स होता है तो हार्ट में क्या हो जाता है, सारा ब्लड भर जाता है। तो ये था हार्ट के बारे में। तो हार्ट जो होता है, सबसे पहले मैं इसमें भी पॉइंट बना देता हूँ, पॉइंट में ये बना देता हूँ कि द हार्ट is made up of muscles, the heart is made up of muscles, heart muscles का बना हुआ होता है ना। heart looks like a small pouch, heart looks like a small pouch, a small pouch, a small pouch है ना। अब देखिए फिर से मैं एक चीज आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि साइंस पढ़ते वक्त आपको करना क्या है कि एक नोटबुक लेना है और नोटबुक को अपने आगे रख के है ना, जो भी बोर्ड पे लिखा जाए उसको क्या करना है, लिखना है। अब है लिखा हुआ कि द ब्लड वेसल्स के बारे में आप जानना है हमको है ना, रक्त नलियों के बारे में जानना है हमको, इनके बारे में जानना है। लिखा हुआ है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में 2 प्रकार के ब्लड वेसल्स होते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक पॉइंट भी मिल गया, क्या मिल गया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी। ये हमको दूसरा टॉपिक मिल गया। पहला कौन है, तो पहला है आर्टेरीज और दूसरा है वेन्स। तो पहला है कौन सा, आर्टेरीज है ना, एंड दूसरा जो आपका है वो है कौन, तो वो है वेन्स। हमारे शरीर में 2 प्रकार के ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, पहला है आर्टेरीज और दूसरा है वेन्स। मैं थोड़े से बोर्ड की ओर से हट जाता हूँ ताकि कि आप वीडियो को पॉज करके बोर्ड पे जितने भी चीज लिखे हुए हैं उसको आसानी से आप अपने कॉपी में नोट कर सकें। इसके बाद अब मैं इनको मिटा देता हूँ, आगे मैं देखता हूँ। लिखा हुआ है कि आर्टेरीज आर वेसल्स दैट कैरी ब्लड
फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडीज। आर्टेरीज वैसा ब्लड वेसल होता है जो कि ब्लड को कैरी करता है हार्ट से और बाकी के शरीर के हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है। मतलब यहाँ पे भी हमको एक टॉपिक मिल गया। जो टॉपिक मुझे मिलता जाएगा वो टॉपिक मैं आपको नोट्स के तौर पे बोर्ड पे लिखता चला जाऊंगा और आपको करना क्या है कि अपने नोटबुक में वीडियो को पॉज करके उन टॉपिक्स को लिखना है। साथ में होमवर्क के तौर पे आपको लिखा हुआ सारा चीज का पिक्चर खींच के आपको क्या करना है कि व्हाट्सएप पे भेजना है। तो मिल गया क्या, एक टॉपिक मिला कि आर्टेरीज आर वेसल्स, आर्टेरीज आर ब्लड वेसल्स, आर्टेरीज आर ब्लड वेसल्स that carry blood, that carries blood from the heart to the rest of the body, ये मिला कि आर्टेरीज एक ऐसा ब्लड वेसल है जो कि हार्ट से ब्लड को ले लेता है और शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है। अब वेन्स आर वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। अब वेन्स जो है क्या करता है कि वेन्स आर ब्लड वेसल्स that carries blood from different parts of the body, from different parts of the body to the heart, ये जो वेन्स क्या करता है कि शरीर के सभी हिस्सों से ब्लड को लेता है और लाकर किसको देने का काम करता है, तो हार्ट को देने का काम करता है। लिखा हुआ है तो ब्लूइश लाइंस यू सी अंडर द स्किन आर वेन्स। आप अपने शरीर के बहुत सारे जगहों पे देखेंगे, है ना, तो स्किन के अंदर आपको एक ब्लूइश लाइन जैसा दिखाई देगा। आपको क्या दिखाई देगा, एक ब्लूइश लाइन जैसा दिखाई देगा और इसी ब्लूइश लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। आर्टेरीज लाई डीपर, आर्टेरीज हमारे शरीर में मांग, ये जो स्किन होता है इससे बहुत अंदर होता है, सो यू कैन नॉट सी देम। इसका मतलब है ये हमको दिखाई नहीं देगा एक्सेप्ट एट सम प्लेसेस। कहीं कहीं पे ऐसा भी है कि हमारे शरीर में आर्टेरीज हमको क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन नॉर्मली आर्टेरीज दिखाई नहीं देता है। वन सच प्लेस इज इनसाइड द रेस्ट, है ना, जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कलाई के पास जो होता है यहाँ पे आपको आर्टेरीज दिखाई देता है ना। मतलब नॉर्मली सब जगहों पे आर्टेरीज दिखाई नहीं देता, कहीं कहीं पे आर्टेरीज दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आर्टेरीज हमारे जो ऊपर के स्किन है उससे बहुत कहाँ होते हैं, अंदर होते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट पेज। अब मैं सेकंड पेज पढ़ाने वाला हूँ आपको, हाउ ब्लड फ्लोज, ब्लड कैसे हमारे शरीर में फ्लो करता है। तो लिखा हुआ द ब्लड कैरिड बाय द वेन्स टू द हार्ट हैज कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी। लिखा हुआ है कि वेन्स जो शरीर के सभी हिस्सों से जो ब्लड को कलेक्ट करता है ना, और हार्ट को देने का काम करता है, उसमें हमारे शरीर में जो प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वो वेन्स ब्लड के साथ लेकर कैरी करके लाके देने का काम करता है। द हार्ट पंप्स इट इनटू द लंग्स। अब यहाँ से हार्ट क्या करता है कि उस ब्लड को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कैरी हुआ है उसको देने का लंग्स को काम करता है, मतलब दे देता है लंग्स को। इन द लंग्स द ब्लड लूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड पिक्स अप ऑक्सीजन। अब लंग्स क्या करता है कि जो ब्लड आया कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप कर लेता है, मतलब चुन लेता है ना। चुनने का मतलब वहां से छांट लेता है और ले लेता है किसको, ऑक्सीजन को। लिखा हुआ है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ब्लड लोडेड विथ ऑक्सीजन, मतलब वो ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिल चुका है उसको कहा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ऐसा ब्लड जिसमें कौन मिल गया है, आपका ऑक्सीजन, उसको कहा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। देन रिटर्न टू हार्ट फ्रॉम द लंग्स। तो वहां से लंग्स क्या करता है कि जो ऑक्सीजन को लेता है वो, है ना, जो कलेक्ट करता है उसको उसी ब्लड में मिलाकर उसी ब्लड को फिर से हार्ट के पास दे देने का काम करता है। द हार्ट पंप्स दिस ब्लड इनटू आर्टरीज। अब हार्ट क्या करता है कि जो ब्लड में ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, उसको वो आर्टरीज को देने का काम करता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आर्टरीज क्या करता है कि पूरे उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में देने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। लिखा हुआ है विच कैरी इट टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। The oxygen in the blood is used up to produce energy। अब इस ऑक्सीजन का काम क्या है, तो एनर्जी प्रोड्यूस करने का। यहाँ पे फिर हमको मिल गया, है ना, कि द ऑक्सीजन है ना,
द ऑक्सीजन इन द ब्लड इज यूज्ड इन द ब्लड इज यूज्ड to produce energy। अब यहां से देखिए कि क्या हुआ कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट ने आर्टेरीज को दिया तो आर्टेरीज का काम क्या था कि आर्टेरीज उस ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारे शरीर तक दे दिया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा कि ये हमको एनर्जी देने का काम करेगा। इसके बाद लिखा हुआ है देन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजन लेस ब्लड। जैसे ही हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर के पूरे हिस्सों तक आ गया और हमने उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया तो इस दौरान फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, या फिर ऑक्सीजन वहां से लॉस हो जाता है, ब्लड से लॉस हो जाता है, जिसको कहा जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लिखा हुआ है कि देन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजन लेस ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट थ्रू द वेन्स। और यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है कि फिर से है ना कलेक्ट होना शुरू वेन्स की सहायता से ट्रांसपोर्ट होकर फिर से कहां चला जाता है हार्ट के पास। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जब वेन्स की सहायता से लौट रहा होता है हार्ट के पास तब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे शरीर में जहां भी वाटर वेपर का प्रोडक्शन हुआ है, जहां भी हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हुआ है, उन सभी को कलेक्ट करके लाकर फिर से हार्ट को देने का काम करता है। तो ये था आपका हाउ फ्लोज ब्लड। फिर से मैं एक बार समझा देता हूं, जब तक आप लोग बोर्ड पे लिखे हुए चीजों को अपने नोटबुक में कॉपी कर लें, मैं एक बार इसको अच्छे तरीके से फिर समझा देता हूं कि होता क्या है। होता ये है कि हमारे शरीर में ब्लड है, हमारे शरीर में हार्ट है, सांस लेते हैं हम लोग जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के दौरान हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन हार्ट की सहायता से ब्लड में घुल जाता है। अब वो घुला हुआ ब्लड हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजन घुले हुए ब्लड को आर्टेरीज को देने का काम करता है, और आर्टेरीज का काम होता है कि वो हमारे शरीर के सभी हिस्सों तक उसको पहुंचा देगा। अब वहां एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, तो एनर्जी के प्रोडक्शन होने के बाद ऑक्सीजन उस ब्लड में से हो जाएगा लॉस, और लॉस होने के बाद उसी ब्लड है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको कहते हैं वेन्स कैरी करेगा और उसको फिर से हार्ट के पास लाएगा, लेकिन अकेले नहीं लाएगा। करेगा क्या कि शरीर के हिस्से में जहां भी वाटर वेपर का प्रोडक्शन हुआ है, जहां भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हुआ है, उन सभी को वो करेगा कलेक्ट, और साथ में वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिला के दे देगा कहां हार्ट तक। अब वो हार्ट क्या करेगा, वो दे देगा लंग्स को, है ना। लंग्स क्या करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से छोड़ेगा, है ना, और ऑक्सीजन को पिक कर लेगा, है ना। ऑक्सीजन को पिक करेगा, फिर से ब्लड में मिलाएगा, फिर वो लंग्स को देगा, लंग्स आर्टेरीज को देगा, आर्टेरीज पूरे बॉडी तक फैलाएगा, है ना। वहां फिर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, वेन्स उसको लाके कैरी करेगा। तो ये था यहाँ तक का बात। अगला जो टॉपिक है आपके बुक में दिया हुआ वो है हार्ट बीट, है ना। हार्ट बीट के बारे में, जिसको हम लोग धड़कन के नाम से भी जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का धड़कन जो है हमेशा धड़कते रहता है, मतलब हार्ट जो होता है हमेशा पुश आउट और पुश पुल इन वाला सिस्टम करते रहता है। इसके बारे में देखते हैं। लिखा हुआ है कि एवरी टाइम द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्क्वीजेस आउट ब्लड इनटू द आर्टेरीज एंड देयर इज अ साउंड। क्या होता है कि हमेशा आर्टेरीज में ब्लड देने के दौरान और वेन्स से ब्लड लेने के दौरान हमारा जो हार्ट है फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है, और इस दौरान एक छोटे से साउंड का प्रोडक्शन होता है, एक हल्के साउंड का प्रोडक्शन होता है। दिस इज फॉलोड बाय अ सॉफ्टर साउंड एज ब्लड फिल्स अप द हार्ट। जब हार्ट में ब्लड आता है तो धीमा सा साउंड का प्रोडक्शन होता है। वी कॉल दीज टू साउंड्स हार्ट बीट, है ना। इन्हीं दोनों साउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। द हार्ट बीट अबाउट 70 to 80 टाइम्स इन अ मिनट। एक स्वस्थ आदमी जो होता है 1 मिनट के दौरान में तकरीबन 1 मिनट समय के अंदर 70 से 80 बार उनका दिल जो होता है हार्ट जो होता है बीट करता है। डॉक्टर यूजेस ए स्टेथोस्कोप टू लिसन टू आवर हार्ट बीट। डॉक्टर को आप देखे होंगे कि कान में लगा लेता है एक मशीन जैसा, जिसका नाम क्या है, स्टेथोस्कोप। इसकी सहायता से वो मरीजों के दिल के धड़कन को सुनने का काम करता है ना। अब पढ़ना है हमको द एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बारे में, मतलब एक ऐसा सिस्टम है ना, एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम जिसकी सहायता से हम अपने शरीर में बने हुए व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। व्यर्थ पदार्थ कहने का मतलब है कि जितने भी वेस्ट मटेरियल का हमारे शरीर में फॉर्मेशन होता है ना, जैसे मल हो गया, मूत्र हो गया, है ना, पसीना हो गया, आंसू हो गया, ये सारे वेस्ट मटेरियल्स हैं हमारे शरीर से जो निकलता है, उसके लिए स्पेशल ऑर्गन है। ऑर्गन क्या है, तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम।
लिखा हुआ एक्सक्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब देखिए यहाँ पे भी मिल गया एक टॉपिक क्या मिल गया, तो मिल गया एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन इज अ प्रोसेस, एक्सक्रिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट, ऑफ गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट, रीड ऑफ वेस्ट है ना, फ्रॉम द बॉडी। अब मैं इसको समझाता हूँ, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, है ना। मैंने लिखा है कि एक्सक्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रिएशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके तहत कि शरीर में बने हुए व्यर्थ पदार्थों को हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, जैसे पसीना निकालते हैं, मल त्यागते हैं, मूत्र त्यागते हैं। तो इन सभी चीजों को त्यागने के लिए हमारे शरीर में अलग से ऑर्गन सिस्टम है। अब क्या है कि यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया, बुक में ज्यादा तो टॉपिक नहीं है, मैं ज्यादा दूर जाऊंगा भी नहीं, बुक से ही रिलेटेड चलूंगा। तो थोड़ा सा एक पेज और बचा हुआ है, एक पेज क्या मुश्किल से 2-3 पैराग्राफ, तो एक ही वीडियो में मुझे तो खत्म करना नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आज पढ़ाया कहानी कल बुक खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं आज के लिए इतना ही पढ़ाऊंगा। आपको मैं कुछ होमवर्क्स दे देता हूँ। होमवर्क्स में आपको करना क्या है कि मैं बोर्ड पे तकरीबन कुछ मीनिंग्स को लिख दे रहा हूँ। आपको उन मीनिंग्स का हिंदी अपने कॉपी में लिख कर आपको कल व्हाट्सएप पे टीचर्स के, साइंस टीचर के व्हाट्सएप पे आपको इसको क्या करना होगा, भेजना होगा। ठीक है, मैं वर्ड्स लिख दे रहा हूँ, मैं समझा भी दूंगा मतलब एक बार। ठीक है, आप उन वर्ड्स को देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके अपने स्क्रीन पे पॉज करके अपने कॉपी पे लिख भी लीजिए। उसके बाद आपको कल शाम तक इनको बनाकर भेजना होगा। साथ में मैं उम्मीद करूंगा कि जितना भी मैंने बोर्ड पे टर्म्स लिखा था उन सभी टर्म्स को आप लोग अपने कॉपी पर उतारते जा रहे होंगे। ठीक है, कॉपी पर उतारने से ये आपको फायदा होगा कि ताकि आप जब एग्जाम के समय में आएंगे तो एग्जाम के समय आपको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना होगा। मैं सारे मीनिंग्स को जितना मुझे लग रहा है, जहां तक मैंने पढ़ाया वहां तक वैसे मैं दे दूंगा। आपको इसका हिंदी लिखकर आपको हम लोगों को जितना जल्दी हो सके भेजना होगा। एक्सक्रिएशन अराउंड तो लगता है मैंने लिख दिया एक बार। टर्ट, between, inside, hollow, bones, chest, tilts, little, left, muscles, contract, squeeze, relax, films। चलिए इतना ही मीनिंग्स बहुत काफ़ी आप लोगों के लिए। आप लोग करें क्या कि वीडियो को लास्ट में जो है अभी पॉज कर लें और पॉज करने के बाद इन मीनिंग्स को अपने कॉपी पे लिख लें। कॉपी पे लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा कि इनका हिंदी फॉर्म है ना, उसको लिख के आप लोगों को मेरे व्हाट्सअप नंबर जो कि ग्रुप में दिया हुआ है उस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोगों को कल शाम 6 बजे तक भेजना होगा, है ना। तो आप लोग जल्दी से इसको तैयारी करें और जल्दी से बनाकर भेजें। आज के लिए आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है। कल मैं क्या करूँगा कि इन वीडियोस को सहायता से, है ना, इसी लेसन का सेकंड पार्ट में लेके आऊँगा और सेकंड पार्ट में मैं बचे हुए लेसन को पढ़ा दूँगा और साथ में जो भी क्वेश्चन आंसर होगा मैं उस पर लिखवा दूँगा। साथ में आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स।